electric hearts in a city so bright. We're chasing dreams through pixel streams, dancing shadows under glowing beams. Let the rhythm take control. Feel the beat, ignite your soul. Colors flash, they paint. हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो जैसा कि मैंने पहले वीडियो में कहा था कि आज हम लोग जाएंगे आबू धाबी। तो ये आबू धाबी हमारे दुबई ट्रिप का लास्ट जगह है जहाँ पे हम लोग जा रहे हैं, और ये ख़त्म करने के बाद हमको कल वापस अपने देश वापस जाना है। मस्जिद बनाऊं। अच्छा, जो हॉल्स हैं उसमें हर एक मस्जिद में एक कारपेट होती है जो प्रे करते हैं ना। इस मस्जिद में भी एक कारपेट है, लेकिन वो बड़ा खूबसूरत, और उसको गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बुक में डाला हुआ है। क्यों? वो दुनिया का सबसे बड़ा एक पीस कारपेट है, एक पीस। उसका थोड़ा सा जो है ना पूरा कवर है, पूरा कवर है, ठीक है। उसका जो वेट है वो 35 टन है, 35 टन, ठीक है। इसके अलावा जो मस्जिद है, जो वही हॉल के अंदर बड़ा खूबसूरत स्ट्रक्चर है मस्जिद का। पिलर्स हैं 99 स्पिरिचुअल, जो सिफाती, जो मोर मर्सीफुल, अल्लाह का जो नाम होता है ना वही है, द मोर मर्सीफुल, द मोर काइंड। हाँ, इसी तरह वो अरबिक में लिखा हुआ है। इसके अलावा खूबसूरत शैंडलियर से, वो शैंडलियर जो है ना वो भी गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बुक में है। उसको जर्मनी में बनाया हुआ है, उसमें 24 कैरेट गोल्ड यूज हुआ है, और इसके अलावा उसमें सोलोवास्की क्रिस्टल्स है जो बड़े महंगे क्रिस्टल। हाँ, ठीक है। इसके अलावा जो मस्जिद है ना, इसका जो कैपेसिटी है वो 41,000 एक टाइम में प्रेयर्स इसमें आता है, 41,000, ठीक है। तो बहुत बड़ा मस्जिद है। अच्छा, ये आप देख सकते हैं टूरिस्ट मस्जिद है ना। तो अगर आप लोग अंदर जाते हैं तो आपको जो है ना क्या होगा, आपको ड्रेस कोड चाहिए। ड्रेस कोड, हाँ, ड्रेस कोड का मतलब यही है कि आप लिबास, मतलब ड्रेस किस तरह पहनेंगे। तो ड्रेस इसका ऐसा है, जब आप बुक करते हैं तो उसी टाइम पे ये आता है। तो ड्रेस इसका ऐसा है कि जो लेडीज है वो अपना सर को डालना पड़ेगा और पूरा शरीर को, ठीक है, नीचे नीचे टखनों तक, हील तक जो है ना वो कवर करना पड़ेगा, और लॉन्ग स्लीव। तो वही जो शॉप्स है उसमें जो है ना, अगर किसी के पास ड्रेस नहीं है तो वो अपने लिए अबाया लेडीज, और अपने लिए जो है ना जो मर्द होता है वो अपने लिए कंदूरा। ये पार्क नहीं है, ये कोई सिनेमा हॉल नहीं है, कोई रिफ्रेशमेंट एरिया नहीं है, मस्जिद है, वर्शिप प्लेस है। तो पिक्चर में डांसिंग नहीं करना चाहिए, एक्टिंग नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये पूरा जो यूरोप, चलो इंडियन पाकिस्तानी कल्चर जो होता है उसमें तो समझ आता है, लेकिन बहुत सारे लोगों को समझ नहीं आता है। तो वो क्या करते हैं, डांस करता है कोई के, तो वो चीज़ अलाउड नहीं है, ठीक है। तो आप जो है ना स्माइली करके आप पिक्चर ले सकते हैं, नो प्रॉब्लम, ठीक है। इसके अलावा ये सबसे अच्छा जगह है, मतलब तो मैंने हालांकि फुल स्लीव्स और फुल पैंट जो है कवर करके ही गई थी, और सर के लिए एक दुपट्टा लेके गई थी, लेकिन वहाँ पे मुझे एंट्री नहीं मिला क्योंकि मेरा पैंट जो है वाइट था, तो उनको लगा वो अप्रोप्रिएट नहीं है, तो उन्होंने मुझे आबाया ख़रीदने के लिए बोला। तो ये नीचे यहाँ पे तो शॉपिंग मॉल जैसा है, यहाँ से मैंने एक अबाया लिया। करीबन कितना लिया था मुझे अभी याद नहीं आ रहा है, 40 दिरहम कुछ ऐसा ही लिया होगा, 40 या 45 दिरहम। तो वो से पहन के फिर मुझे अंदर एंट्री मिला। और मेरी मम्मी ने भी ऐसे मतलब सलवार जो सूट होते हैं वो पहने थे, लेकिन मम्मी का जो सलवार सूट है वो मतलब एल्बो के पास तक ही था, हैंड जो है उसका, तो वो एल्बो से अपने फिंगर तक, जो रिस्ट तक, वहाँ तक भी आपको कवर करना था। तो उसके लिए भी मम्मी को भी 10 दिरहम दे के एक हैंड ग्लव्स जैसे ब्लैक कलर का लेना पड़ा।
तो वो उनका एल्बो तक कवर हो गया था, और लड़कों के लिए तो ठीक है, उनको मैंने ऐसे ही ड्रेसअप किया था कि फुल स्लीव्स फुल स्लीव शर्ट और पैंट पहन के चलना है, फुल पैंट। तो ये आप थोड़ा ध्यान पे रखिए, आपका ड्रेस कोड इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट इन दिस मस्जिद। वैसे बता दूँ, ये दुबई से आबू धाबी का जो ट्रिप है मैंने क्लूक से बुक किया है, और उनका एक पैकेज था 19,000 कुछ लिया होगा हमसे। तो 19,000 में वो हमको एक गाड़ी देंगे, ऐसे 6 सीटर वाला जो कार होते हैं, और उसमें हम लोगों को आबू धाबी का ट्रिप में जितना भी आपको जगह जाना है वहाँ पे लिखा है, आप अपने हिसाब से चूज़ करके आ सकते हो। तो उसमें ये शेख जायद मॉस्क तो कंपलसरी था, ये लिखा हुआ था, तो ये मुझे देखना भी था, तो ये मैंने लिया था। और साथ में मैंने ऐसे फरारी वर्ल्ड और डेट मार्केट ये सब मैंने लिया था। तो आगे जाके मैं आपको बताती हूँ ये इस पैकेज में मुझे एग्जैक्टली क्या हुआ और कैसे मैंने कुछ किया है। तो जैसा आप सुन ही रहे थे, ड्राइवर जो है हमारे वो एक्सप्लेन कर रहे थे गाड़ी में कि ये कैसे बनाया है, क्यों बनाया है। तो ये जो शैंडिलियर आप देख रहे हैं, सारे के सारे जो है वो गोल्ड प्लेटेड है, 24 कैरेट, और ये सरोस्की क्रिस्टल से बनाया गया है, और एकदम देखने लायक चीज़ है। मतलब आप अंदर जाओगे आपको लगेगा और देखे और फ़ोटो ले, मतलब कैमरा जस्टिफाई नहीं कर पाएगा, इतना सुंदर है अंदर से ये चीज़। और नीचे एक कारपेट है, वो कारपेट जो है एक सिंगल कारपेट है जिससे पूरा मॉस्क जो है कवर किया है। तो उसी को वो बता रहे थे कि 35 टन वेट है ये सब। तो ancient door. The silence alive, yet brimming with sound. In the arms of solitude, I am found. Oh, whispering pines, sing me your tune. Caught in the rhythm, the stars and the moon. Teach me the language of rustling leaves, stories that linger on the breath of the breeze. तो ये है वो कारपेट जो आप देख रहे हैं, ये पूरा जो मॉस्क है ये सिंगल कारपेट से कवर हुआ है। तो हम लोग वही देख रहे थे, और ये है वो सैंडलियर जिसमें सरोस्की क्रिस्टल लगे हुए हैं, बहुत सुंदर। बस सामने से एक बार देखना है आपको। तो ये टूर ख़त्म होने के बाद हम लोग निकले, तो हमारे पैकेज में बहुत सारे चीज़ लिखा हुआ था, कोई एक विलेज या डेट मार्केट ये सब था। तो हम लोग को निकलते निकलते थोड़ा लेट हुआ, तो वो ड्राइवर जो है वो थोड़ा परेशान हो गया कि मैं आपको कैसे घुमाऊँ ये सब जगह, मतलब आप लोग इतना लेट निकले, और हर एक जगह में जाओगे आपको वो 15 मिनट के लिए टाइम दे रहे, 15 मिनट 20 मिनट, उससे ज़्यादा नहीं, 5 मिनट 10 मिनट ऐसे बोल रहे हैं वो। और तो वही बस थोड़ा टाइम हाथ में लेके निकलना है घर से, मतलब होटल से, तभी जाके आप पूरा अबू धाबी कवर कर पाओगे। और ये जो टावर है, ड्राइवर का कहना था ये लीनिंग टावर ऑफ पीसा से भी ज़्यादा हिले हुए हैं। तो 1965 में जब गोरे इधर से चले गए, तो 4-5 साल तक जो है ना ये लोग एक दूसरे के साथ कंसल्टेशन करता रहा, और फाइनली 2 दिसंबर 1971 में
ये लोग सॉवरन इंडिपेंडेंट कंट्री बनाया और इसका नाम हो गया UAE 1970। अब इतना टाइम नहीं हुआ, हाँ, तो यही हो गया, ठीक है। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन में ये होगा कि हर एक एमिरेट्स अपना अपना जो है ना उसका अपना अपना रूलर होगा, किंग होगा, वो उसका इख्तियार है ड्यूरेशन। हम लोग एक तो खाने के लिए ये हम लोग को एक इंडियन वाले रेस्टोरेंट पे लेके गए थे, जिसके अंदर जाके हम लोग को पता चला कि पर हेड कुछ 70-80 780 सॉरी 800 ऐसा आ रहा है इंडियन मनी के हिसाब से। तो हम लोगों ने बोला इतना खाना कौन खाएंगे, आप मुझे ले चलो कहीं और जगह। तो यहाँ पे एक मॉल है अबू धाबी जो मॉल, तो वहाँ पे वो मॉल पे लेके गए हम लोगों को। तो मॉल पे जाके हम लोगों ने थोड़ा बहुत खाना खा लिया, फिर वहाँ से आ गए बाहर। तो ये एमिरेट्स पैलेस है, ये अबू धाबी का होटल है, मतलब शायद 7 स्टार होटल या 5 स्टार होएगा। तो दुबई पे जैसे 7 स्टार होटल है, तो उनके कंपटीशन के हिसाब से उन्होंने ये अबू धाबी वालों ने ये बनाए हैं। बेसिकली ये ड्राइवर का कहना था। तो यहाँ पे जितने भी आप गोल्डन कलर की चीज़ देखेंगे वो मोस्टली 24 कैरेट गोल्ड से कवर्ड है, और सैंडलिया सारे सरोज के क्रिस्टल से बने हुए हैं। तो ये भी एक मतलब देखने लायक जगह है। हालांकि इसने मुझे 15 मिनट दिया था कि चलो आपको एक बार दिखा देते हैं, अंदर जाके देखना चाहिए। आप चाहो तो अंदर कैफेटेरिया है, वहाँ पे कॉफ़ी पी सकते हो। तो हम लोगों ने कैफेटेरिया में कॉफ़ी के ऐसे प्राइस वगैरह देखने के लिए गए थे। तो एक कप कॉफ़ी विथ गोल्ड लीफ, मतलब ऊपर वो गोल्ड का जो परत होता है वो रहेंगे, और तो उसका 300 दिरहम शायद कुछ आ रहा था। मेरे पापा देख के आए, आके बोले अगर ये कॉफ़ी एक बार पी लेते हैं ना, ज़िंदगी सफल हो जाएंगे हम लोगों के। वैसे देखना तो बहुत कुछ था, अबू धाबी भी कवर करना था, लेकिन हाथ में टाइम बहुत कम था। तो हम लोगों ने डिसाइड किया कि अभी और कहीं कोई मार्केट नहीं जाएंगे, डेट मार्केट वगैरह, विलेज वगैरह। आप सीधा हम लोग को फरारी वर्ल्ड लेके चलो, क्योंकि हम लोग उतना दुबई से यहाँ तक आए हैं सिर्फ फरारी वर्ल्ड देखने के लिए। तो इतना सारा ऐड देखने के बाद तो हम लोग अभी सीधा जा रहे हैं फरारी वर्ल्ड की तरफ, क्योंकि मेरा बेटा बहुत एक्साइटेड है वो वहाँ पे जाने के लिए। फरारी वर्ल्ड बहुत अच्छा जगह है। अगर आपके पास टाइम हो और आपने टिकट लिया हो, बहुत अच्छा जगह है, बहुत मज़ा आता है। स्पेशली बच्चे बहुत खुश होते हैं। तो ये यास आइलैंड है। यास आइलैंड में अबू धाबी में जो है वो फरारी वर्ल्ड, वाटर वर्ल्ड, ये सब कुछ है। आप चाहो तो टिकट बुक करके आ सकते हो। पर हेड कुछ 8 या 9,000 आते हैं इंडियन मनी के हिसाब से। हालांकि हम लोगों ने टिकट बुक नहीं किया था। आप अंदर जा सकते हो, शॉपिंग कर सकते हो, लेकिन कोई राइड नहीं राइड कर सकते। उसके लिए आपको वो 8,000 या 9,000 का पर हेड टिकट लेना था। हम लोग ले लेते टिकट, लेकिन मम्मी पापा साथ में हैं और वो लोग ऐसे फार्मूला रोसा वगैरह करेंगे तो है नहीं, और मेरे हस्बैंड भी बहुत डरते हैं ये सब रोलर कोस्टर से, तो इसीलिए हम लोगों ने लिया नहीं। तो हम लोगों के पास वैसे भी टाइम कम था, तो हम लोग देख के फिर वापस आए। लेकिन मेरा कहना यह है कि अगर आप अबू धाबी जा रहे हैं तो एक दिन रुकिए वहाँ पे, एक रात को, फिर अबू धाबी 2 दिन ऐसे रुक कवर कीजिए, तो आपको सारा चीज़ देखने को मिलेंगे। अच्छा, ये यास वाटर वर्ल्ड है, इसको यास वाटर वर्ल्ड विद वाटर पार्किंग, ठीक है। देखो फरारी वर्ल्ड, ये सामने फरारी वर्ल्ड है। देखो तो यास आइलैंड में आपका वाटर वर्ल्ड, वार्नर ब्रॉस और फरारी वर्ल्ड, ये सभी बैक टू बैक साइड बाई साइड है। अगर आप पूरा एंजॉय करना चाहते हो तो आपको एक या 2 दिन लगेंगे।
वरना आप एक किसी जगह पे एंजॉय करना चाहते हो तो उसके लिए आपको टिकट लगेंगे एक एक जगह का। तो वही बस पर हेड आपको करीबन 9,000 आ रहा है एक एक टिकट। वो सामने लोग वेट कर रहे हैं, तो थोड़ा सेफ्टी फीचर होता है ना, बेल्ट वगैरह बांधते हैं सब, उसमें थोड़ा टाइम लगता है। यार वो जो स्पीड से जाता है ना यार, वो मुझे पसंद नहीं आया। वो मैं बोलता हूँ मैंने उसको एंजॉय नहीं किया। मैं गया हूँ 240 किलोमीटर पर आवर। हाँ नहीं रहने दीजिए, होने दीजिए, इसको बढ़ाओ ना दीजिए। देखिए हमारे ड्राइवर साहब आगे आगे जा रहे हैं, हम लोग पीछे पीछे। सब जगह में वो हमारे साथ ही चले, वो ऐसे सामने चलते गए, हम उनको फॉलो करते करते गए। तो क्लूब का बुकिंग का ये फ़ायदा है, ये लोग बड़ा टाइम मेंटेन करते हैं। और मुझे थोड़ा बुरा लग रहा था क्योंकि ना उस टाइम को रमज़ान चल रहा था और हम लोग खा रहे हैं, हम लोग पी रहे हैं, वो कुछ नहीं खा रहे थे, तो मुझे थोड़ा बुरा भी लग रहा था। लेकिन मुझे ऐसा फ़ील हुआ कि शायद वो रोज़ा रखे हैं इसलिए थोड़ा परेशान हो रहा है, क्योंकि वो मुझे कह रहा था बार-बार कि 6:30 से पहले मुझे वापस जाना है। तो वैसे टाइम 6:30 का ही था, लेकिन हम लोग को थोड़ा लेट हुआ। तो ऐसे ही मतलब ये सब कवर करने के मतलब 15-20 मिनट में आप कितना कवर कर लोगे? आपको लगेगा 2 मिनट और रुके, थोड़ा-सा और देखें, बस उतना ही। ये मुझे बहुत ज़्यादा मतलब पीछे पड़े थे कि चलो, चलो आपको निकलना है इधर से। तो बस यही ये फेरारी वॉल हमारा लास्ट स्टॉप था, तो ये करके हम लोग वहाँ से निकल गए थे। बाबू के डेके ने The neon signs light up the night. Electric hearts in a city so bright. We're chasing dreams through pixel streams, dancing shadows under glowing beams. Let the rhythm take control. Feel the beat, ignite your soul. Colors flash, they paint the ये एक्चुअली अंदर जो है एक शॉपिंग मॉल जैसा बना हुआ है, तो यहाँ पे आप चाहे तो कुछ शॉपिंग भी कर सकते हैं, आप सुवेनियर वगैरह खरीद सकते हैं, या फिर फरारी वॉल का कुछ भी ऐसा ड्रेस वगैरह जो भी है आप चाहे तो ले सकते हैं। खाने पीने का भी दुकान है, आप चाहो तो आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। हमारे हाथ में टाइम इतना ज़्यादा नहीं था, तो हम लोग जस्ट फरारी वॉल घूम के वापस आ गए। तो ये ड्राइवर साहब है। तो ये है फरारी वॉल जाने की रास्ते। अंदर जाने के लिए इसी से जाना पड़ेगा आपको। इन्होंने क्या किया था, पार्किंग में गाड़ी छोड़ा था और पार्किंग से सीधा कनेक्शन है, एकदम सीधा कनेक्ट होता है। आप आ गए हम लोग अंदर। ये है फार्मूला रोज़ा का एड, जो फर्स्ट टेस्ट रोलर कोस्टर है। हम घूम के आते 20 मिनट मैक्सिमम हो जाएगा, 15 से 20। हाँ 15-20 से ज़्यादा नहीं, हाँ। ठीक है, क्योंकि देखो मैं बता रहा हूँ माना उठता नहीं है अभी। बस 15-20 मिनट का टाइम मिला है, हम लोग भाग भाग के जा रहे हैं, जाके फिर वापस भी आना है। तो ये बंदा यहीं पे वेट करेगा और हम लोग तुरंत घूम के आते हैं। वो तो এখানে নিয়ে গেল, দেরি হয়ে গেল। बहुत तारीफ होती है।
ठीक है शॉपिंग। We don't have ticket. No problem, madam. Let's go there for video picture. This or that? Hello. Mobile unit. I'm souvenir. Alright. Formula One. This is the Ferrari. इसका मैचिंग देखिए। Ferrari pen. $150 AED. इधर mana ये देख। वो itu কি জিনিস আগেকার দিনে এটাতে রেস্ট হতো তাই না? I don't think they have a fridge magnet or anything. বাইরে souvenirs আছে। तो बाहर एक शॉप मिला, वहाँ से हम लोगों ने फ्रिज मैग्नेट लिया। अभी हम लोग वापस जा रहे हैं दुबई की तरफ, तो निकल गए हैं हम लोग। चलिए फिर रास्ते में चलते चलते बात करते हैं। यह है वो फार्मूला रोज़ा। तो रास्ते में चलते चलते ड्राइवर साहब ने हम लोगों को बोला कि हम एक ऐसा चीज़ दिखाएंगे आपको, आप खुश हो जाएंगे। उन्होंने बोला क्या दिखाएंगे क्या दिखाएंगे? वो दूर देखिए वो मंदिर है। तो मैंने ऐसे दूर देखा, अरे वो तो बहुत दूर है। कहते हाँ वो सिटी के बाहर है और वो हिंदू मंदिर है। तो ये हमारे होटल के सामने है। रास्ते की एकदम उल्टे तरफ जो है वो वहाँ पे मीना बाज़ार कनेक्शन है। तो हम लोग मीना बाज़ार गए, थोड़ा सा शॉपिंग किए, फिर वापस आ गए। तो सुबह जाएंगे हम लोग वापस घर। तो ख़त्म हमारा 5 दिन दुबई ट्रिप और अभी हम लोग जा रहे हैं वापस। मम्मी पापा को कलकत्ता वाली फ़्लाइट में बिठा दिया, वो भी एमिरेट्स का था, और हम लोग जा रहे हैं बैंगलोर। तो मम्मी पापा का फ़्लाइट 25 या 30 मिनट पहले था, हमारा उनके बाद था। तो अभी हम लोग जाएंगे, चलिए।
এরকম করে হাঁটবে। This side. And welcome to all of you. Thank you. Close right, please. Thank you. हमारा ना एक रूल है, हम लोग कहीं पे जाते हैं आते हैं ऐसे इंटरनेशनल फ़्लाइट में, तो हमारा रूल इतना होता है कि जाने के वक्त हम लोग विंडो वाला सीट लेंगे, आते वक्त हम लोग मिडिल वाला सीट लेंगे, तो हम लोग को दोनों का एक्सपीरियंस रहेगा। लेकिन एक्सपीरियंस से ही कह रहे हैं कि मिडिल वाला सीट जो है वो उसमें ज़्यादा कंफर्ट रहता है, क्योंकि सफोकेशन वाला जो फीलिंग है वो नहीं होता है, आपको पूरा प्लेन दिखता है। और मुझे थोड़ा वो है सफोकेशन वाला फीलिंग, और साइड में जो सीट है वो थोड़ा कंजेस्टेड रहता है। तो अलविदा दुबई, अभी पता नहीं कभी वापस कब आएंगे या फिर आएंगे भी नहीं, लेकिन जितना भी हम दुबई देखे घूमे बहुत एंजॉय किए, बहुत सारा मेमोरीज लेके वापस जा रहे हैं। तो अभी हम लोग नए कहीं पे जाएंगे जगह पे, जिसके साथ और भी वीडियो बनाएंगे और आपके साथ शेयर करेंगे। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, सपोर्ट कीजिए, बेल बटन को क्लिक करके रखिएगा, मेरे नए वीडियोस जब आएंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएंगे। थैंक यू फॉर योर टाइम।